So next is toxicity rating. Toxicity rating, a classification or scale indicating how poisonous a substance is. The higher the toxicity rating for a particular substance over a range from 1 to 6, toxicity rating is calculated from UFT based on LD50 and human hazard. इसका मतलब क्या होता है? टॉक्सिसिटी रेटिंग एक स्केल होती है, स्केल टू मेजर हाउ पॉइजनस अ सब्सटेंस इज. हर सब्सटेंस हार्मफुल होता है, बट कितनी क्वांटिटी में वो नुकसान करेगा ये सबकी अलग अलग होती है. टॉक्सिसिटी रेटिंग हमें क्या मदद करता है? कंपेयर करता है कि कैसी एक पॉइजन डिफरेंट है दूसरे से. अगर एग्जाम्पल ले कि टेबल सॉल्ट है, ये क्या होती है? नॉन टॉक्सिक है नॉर्मल डोज में. अल्कोहल है वो माइल्डली टॉक्सिक होती है. और जैसे अगर साइनाइड है वो एक्सट्रीमली टॉक्सिक होती है. मतलब थोड़ी सी भी क्वांटिटी हमने साइनाइड की खा ली तो वो ऑलमोस्ट डेथ कॉज कर सकता है. इजी लाइन में हम क्या समझते हैं? टॉक्सिसिटी रेटिंग जहर कितना डेंजरस है इसका एक स्कोर कार्ड होता है. तो हम इन शॉर्ट इसे लिख सकते हैं कि ये एक स्कोर कार्ड है. किसके लिए? पॉइजन के लिए. स्कोर कार्ड फॉर पॉइजन होता है. नेक्स्ट इज यूजुअल फेटल डोज, an estimate of the amount of substance likely to cause death in a typical adult based on toxicity data commonly inferred from animal experiment data or statistic of human poisoning. इसका मतलब क्या होता है? एक एवरेज डोज, मतलब बहुत एवरेज डोज जो एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन को मारने के लिए काफ़ी होता है. और ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? ये डेटा एक्सपेरिमेंट से मिलती है या कोई ह्यूमन पॉइजनिंग केसेस से मिल जाती है. और डिफरेंट पॉइजन की डिफरेंट यूएफटी होती है. जैसे अगर मैं साइनाइड की बात कर रही थी तो ये जो साइनाइड है ये नॉर्मल 50 to 60 50 ग्राम से 60 ग्राम नहीं मिलीग्राम से 50 से 60 mg होती है. इनफ होता है कि ये किल कर दे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को. सिमिलरली मॉर्फिन, इसकी क्या होती है? 120 mg काफ़ी होती है. ये फेटल होती है अगर ये हम सही टाइम पे टॉलरेट नहीं करेंगे तो. यूजुअल फेटल डोज, एवरेज अमाउंट ऑफ पॉइजन दैट यूजुअली कॉजेज डेथ. हम लिख सकते हैं एवरेज अमाउंट ऑफ पॉइजन दैट कुड कॉज डेथ. एंड टॉक्सिसिटी रेटिंग क्या है? हाउ डेंजरस इट इज. हाउ डेंजरस अ पॉइजन इज. और ये क्या होती है? इसकी स्कोर कार्ड होती है. नेक्स्ट इज मिनिमम लीथल डोज. Minimum lethal dose, the smallest dose experimentally found to cause death under defined condition and commonly related to LD50. The dose that kills 50% of a tested animal population. मतलब पॉइजन की सबसे छोटी डोज जो ह्यूमन या एनिमल में डेथ कॉज कर दे वो क्या होती है? लोएस्ट फेटल डोज के नाम से जाना जाता है. इससे साइंटिस्ट समझते हैं कि कितनी कम क्वांटिटी में भी डेंजर हो सकता है. जैसे इसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आर्सेनिक की. आर्सेनिक की एग्जाम्पल है अगर मैं इसको सिर्फ 70 mg या इससे भी अगर कम कर दूं तो ये क्या कर देती है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को किल कर देती है. और अगर बोटुलिनम ले लिया, बोटुलिनम की एग्जाम्पल ले लिया तो अगर मैं इसको कोई नैनोग्राम में लिख लूँ, नैनोग्राम में ये क्या होती है? वर्ल्ड की सबसे लीथल टॉक्सिसिटी है. मिनिमम लीथल हम क्या कह सकते हैं? सबसे छोटी चीज क्वांटिटी में अगर डेथ कॉज कर दे तो उसे हम मिनिमम लीथल डोज कहते हैं. टॉक्सिसिटी रेटिंग हम किसको कहेंगे? जो जहर कितनी डेंजरस है उसकी स्कोर कार्ड रहेगी. यूजुअल फेटल डोज, एवरेज अमाउंट ऑफ पॉइजन दैट कैन एक्चुअली कॉज डेथ. और मिनिमम जो सबसे छोटी से छोटी क्वांटिटी भी क्या करेगी? वो डेथ कॉज करेगी. नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी रेटिंग रिलेशनशिप. इससे क्या पता चलता है? पॉइजन कितना डेंजरस है उसका स्केल होता है.
तो हाउ डू वी डू दैट? हमें ये डेटाज पहले तो हमें एनिमल डेटाज से मिलती है। एनिमल डेटा साइंटिस्ट एनिमल पे टेस्ट करते हैं ताकि देखे कि किस डोज पे ये एनिमल को डेथ कॉज कर रहा है या सीरियस हार्म होता है। हमें क्या मिलता है यहाँ से? मिनिमम लीथल डोज मिल जाता है। एनिमल डेटा से हमें क्या मिल जाता है? मिनिमम लीथल डोज, मतलब अगर कौन से डोज पे ये डेथ या सीरियस हार्म करती है, सबसे छोटी क्वांटिटी में जो किसी को मार सकती है उसको हम मिनिमम लीथल डोज बोलेंगे। सेकंड, वो रियल लाइफ ह्यूमन केसेस में देखता है। जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई सुसाइड केस हो गया, पॉइजनिंग हो गई, तो इससे इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट करता है। इससे क्या हमें निकलता है? LD50, लीथल डोज 50। ये LD50 हम क्यों लिखे हैं? वो डोज जिसमें 50% लोग मर जाते हैं, डोज एट विच 50% लोग मर जाते हैं। इन दोनों से मिला के हमें क्या मिलती है? यूजुअल फेटल डोज। जब एनिमल का MLD और ह्यूमन का LD50, ये दोनों के डेटास को हम जब कंपेयर करते हैं, कंबाइन करते हैं, तब एक एवरेज डोज निकलता है जो यूजुअली उस इंसान को मार देती है। उससे ही हमें क्या मिल जाती है? टॉक्सिसिटी रेटिंग। अब UFD के बेस पे डिसाइड होता है कि सब्सटेंस एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, मॉडरेटली टॉक्सिक है या लेस टॉक्सिक है। मतलब एक रिपोर्ट कार्ड जैसे बन जाता है कि कितना वो यूजुअली हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। सो इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं कि एनिमल डेटा प्लस ह्यूमन डेटा, एनिमल डेटा प्लस ह्यूमन डेटा, इससे हमें क्या मिल जाता है? MLD प्लस LD50 मिल जाता है, जिससे हमें क्या मिल जाता है? UFD, और उसके पास एक टॉक्सिसिटी रेटिंग आ जाती है। एक और बार अगर मैं एक्सप्लेन करूं, साइंटिस्ट क्या करते हैं? एनिमल पे टेस्ट करते हैं ताकि देखे कि किस डोज पे डेथ होती है या सीरियस हार्म होता है उस एनिमल पे। वो क्या होता है? मिनिमम लीथल डोज, जो सबसे छोटी से छोटी क्वांटिटी में एक इंसान को मार सकती है। देन ह्यूमन पॉइजनिंग स्टैट्स लेते हैं, इंसानों के डेटा लेते हैं, रियल लाइफ ह्यूमन केसेस जैसे एक्सीडेंट हो गया या सुसाइड केस हो गया, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उससे हमें LD50 निकलता है। LD50 मतलब वो डोज जिसमें 50% लोग मर जाते हैं। एंड इससे क्या होता है? इन दोनों के डेटाज जब कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक एवरेज डोज निकलता है जो कोई भी इंसान को मार सकता है। और उसी हिसाब से एक स्केल होती है जहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कोई सब्सटेंस एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, मॉडरेटली टॉक्सिक है या लेस टॉक्सिक है। नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी रेटिंग। टॉक्सिसिटी रेटिंग मतलब एक डेंजर लेवल का टेबल होता है। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि फर्स्ट लेस देन 5 mg/kg होता है। इसकी सुपर टॉक्सिक रेटिंग क्या आती है? हमेशा 6 आती है। इसका मतलब क्या होता है? बहुत छोटी सी क्वांटिटी भी मतलब डेथ कॉज कर सकती है। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? बॉटुलिनम टॉक्सिक या साइनाइड की। नेक्स्ट इज 5 to 50 mg/kg, एक्सट्रीमली टॉक्सिक। 5 की स्केल डेंजर स्केल पे भी आ जाती है ना, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन फिर भी बहुत डेंजरस। ये क्या कॉज कर सकती है? डेथ कॉज कर सकती है। 51 to 500 mg, ये क्या होती है? बहुत ज़्यादा वेरी टॉक्सिक होती है। मतलब आधे ग्राम से कुछ ग्राम्स भी फेटल हो सकती है, जैसे ओपियम की हाई डोज या तो आर्सेनिक की। नेक्स्ट इज 500 mg से 5 mg/kg, मॉडरेटली टॉक्सिक होती है। इसकी रेटिंग 3 होती है। इसको क्या होती है? ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए डेथ के लिए, बट स्टिल ये बहुत रिस्की होती है। एग्जाम्पल पैरासिटामोल ओवरडोज। 5.1 ग्राम to 15 ग्राम/kg, इसकी क्या होती है? स्लाइटली टॉक्सिक होती है। मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी खानी पड़ेगी तब जाके डेथ हो सकती है, जैसे सॉल्ट हो गई। फिर आता है मोर देन 15 ग्राम/kg, प्रैक्टिकली नॉन टॉक्सिक होती है ये चीज़ें। मतलब इतना कंज्यूम करना पड़ेगा और कंज्यूम करना भी बहुत मुश्किल होती है, इसलिए प्रैक्टिकली वो सेफ होती है। जैसे वाटर,
सिर्फ एक्सट्रीमली ओवर कंजम्पशन पे क्या होता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन होता है। इन शॉर्ट हम क्या कर सकते हैं, छोटी डोज में हाईली टॉक्सिक होती है, मतलब ये सब ये क्या होती है, हाईली टॉक्सिक होती है। एंड बड़ी डोज जिसको चाहिए होती है तो ये होती है लेस टॉक्सिक। नेक्स्ट इज पॉइजन सीवियरिटी स्कोर, मतलब अगर कोई इंसान पॉइजन या टॉक्सिन के कांटेक्ट में आया है तो उसके सिम्टम्स कितने सीरियस है उसके हिसाब से सीवियरिटी डिसाइड होती है। मतलब अगर समझो कि पॉइजन सीवियरिटी स्कोर मेरा नन है, 0 है, मतलब निल, मिनिमल साइंस और सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स नहीं है या बिल्कुल मिनिमल सिम्टम्स है, एक पेशेंट नॉर्मल है, कोई सिम्टम्स दिखता है ही नहीं है या तो बहुत हल्का सा वो दिख के आता है, तो इसीलिए उसकी पॉइजन सीवियरिटी स्कोर क्या है, 0। फिर आता है माइनर, जब माइल्ड, ट्रांजिएंट, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्विंग सिम्टम्स होती है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा नौशिया होता है, हेडेक होता है, हल्का हल्का सा डिजीनेस हो सकता है, बट ट्रीटमेंट के बिना भी ये ठीक हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइनर में। फिर आता है मॉडरेट, प्रोनाउंस्ड और प्रोलॉन्ग्ड सिम्टम्स। प्रोनाउंस्ड मतलब क्या होता है, वो ज़्यादा ही क्लियरली हमें वो सिम्टम्स दिखता है। प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबे ड्यूरेशन के लिए दिखता है। सिम्टम्स नोटिसेबल होते हैं, जैसे रिपीटेड वॉमिटिंग हो रही है, कन्फ्यूजन है, मसल वीकनेस से होती है, जो थोड़ा सीरियस होता है और इसको ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए होती है। देन आ जाता है सीवियर। सीवियर क्या होती है और लाइफ थ्रेटनिंग होती है, ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, जैसे इसमें सीजर्स आने लग जाते हैं, जो फिट्स होता है, या कोई कोई पेशेंट कोमा में चला जाता है, ब्रीदिंग फेलियर होती है, कार्डियक अरेस्ट होती है, ये डायरेक्टली डेथ कॉज करती है। तो इन शॉर्ट हम क्या लिख सकते हैं, अगर 0 है तो ये पर्सन कैसा है, नॉर्मल है। अगर 1 है तो क्या होता है, हल्का है और खुद ही ये ठीक हो जाएगा, मतलब ये रिजॉल्व नॉर्मली हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, अगर स्कोर 2 है, इसको क्या होती है, ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए होती है। एंड 3 क्या होती है, ये क्या होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है।